चिमनी से धुआं नहीं, निकल रहा है जहर। ऐसा जहर जो हमारे और आपके फेफड़ों में हो रहा है जाम। कुछ इस तरह से जिस तरह इस कार के ऊपर काली धूल की मोटी परत है जमी। ये सिर्फ 12 घंटे का प्रदूषण है। जरा सोचिए, जिस चिमनी को रामगढ़ के विकास के नाम पर चलने की इजाजत दी गई, वो अगर चलती रही तो झारखंड के शहर के हर बच्चे के फेफड़ों में इस तरह की काली जमा हो जाएगी। तस्वीरें रामगढ़ की है, जहां बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड की चिमनी से निकलते जानलेवा धुएं की वजह से सैकड़ों लोगों को सड़क पर आना पड़ा। बच्चे बड़े सब बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के खिलाफ सिर्फ इसलिए लामबंद हैं क्योंकि उनकी सांसों को इस फैक्ट्री के मालिकों ने कैद कर लिया है। घुट घुट कर मर रहे हैं रामगढ़ के लोग। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे, बुजुर्गों की खांसी जाने का नाम नहीं ले रहे। शिकायतों के बाद जब बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड ने एक की नहीं सुनी तो मजबूरन लोगों को आंदोलन का रास्ता निकालना पड़ा। रामगढ़ जैसे छोटे से जिले में प्रदूषण के खिलाफ अपने तरह का ये पहला मामला है जहां लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। खुद ही देखिए कि किस तरह चंद घंटे में कार धूल में लिपट जा रही है। से लेके सुबह तक का है ये कालिक, इतनी मोटी लेयर, एक शाम से सुबह तक की। खुले में गाड़ी आंगन में रखी हुई है। इसको आप एक दिन का डस्ट देखिए, रात भर की ये कमाई है बिहार फाउंड्री का, जो हम लोगों को काली की पोत रहा है। और इसी डस्ट को हम लोग जो है सांस भी ले रहे हैं, इसी डस्ट में। ये हम लोगों को मतलब कुछ लोगों के धन लाभ के लिए कितने लोगों का ये जान से खिलवाड़ कर रहा है। एक रात का बिहार फाउंड्री का देखिए। रविवार को आसपास के इलाके में फैलाए जा रहे प्रदूषण के खिलाफ फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन ऑफ बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के बैनर तले आम जनता के द्वारा एक जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें महिला, पुरुष और वृद्ध सभी वर्गों के लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रैली रांची रोड से शुरू हुई और NH 33 मुख्य मार्ग से होते हुए नई सराय होते हुए इफिको पानी टंकी के पास समाप्त हुई। आरोप सिर्फ फैक्ट्री मालिकों पर नहीं, गुनहगार तो प्रदूषण नियंत्रण विभाग और स्थानीय प्रशासन भी है, जिनके इशारों के बिना रामगढ़ की आबो हवा में जहर नहीं खुलता। लोगों का आरोप है कि बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के द्वारा आसपास के इलाके में फैलाए जा रहे प्रदूषण के रोकथाम को लेकर रामगढ़ का जिला प्रशासन कान में तेल डालकर सो गया है। सोए हुए तो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है, सांसद से लेकर विधायक तक। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। शायद रामगढ़ में उनके लिए कुदरत अलग तरह की हवा चलाती हो, तभी उन्हें लोगों की परेशानी मजाक लगती है। केवल यही है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। ये जो फैक्ट्री चल रही है, वो जो जितने पॉल्यूशन के मानक है उसको वो फॉलो करे। वो अपने जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से फैक्ट्री का जो उत्सर्जन होना चाहिए, जितने लेवल पे पॉल्यूशन का, वो करे। इससे बड़ी फैक्ट्री जमशेदपुर में है। मैं जमशेदपुर से हूँ। जमशेदपुर में इससे बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पॉल्यूशन ना मात्र है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए मशीन यहाँ पर लगाई गई थी, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। बताया जाता है करोड़ों का खर्च आता है, शायद इसीलिए कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं करती है। इसके लिए तो हम बता नहीं सकते, लेकिन जरूर ये मशीन ये लोग चलाते नहीं हैं। केवल जब विभाग के कोई अधिकारी जाते हैं तो उस समय वो लोग ऑन रखते हैं। तो आपको इसके लिए पता करना होगा कि रियली में वो मशीन चलाते हैं कि नहीं। अगर चलाते हैं तो पहले एक वीक का मशीन चलाएं, उनका बिजली का देखिए कि कितना खपत होता है। अगर वो महीने में उस अनुसार से खपत कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बिजली चला रहे हैं। लेकिन इन सब पर कार्रवाई नहीं होने वाली है क्योंकि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कार्रवाई नहीं होने की वजह क्या मानते हैं आप? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि दिन में इनकी गाड़ी, दिन में इनका प्रदूषण नहीं निकलता है, लेकिन अगर आप रात को देखें तो धड़ल्ले से धुआं निकलता है। इनका सिर्फ ये नहीं, मैनिपुलेट करके सिस्टम को चला रहे हैं। आप इनकी एक भी गाड़ियां देखिए अंडरलोड नहीं चलती है, इनकी सारी गाड़ियां ओवरलोड चलती हैं रोड में। सिर्फ अभी आप देख लीजिए सिस्टम हाथ कंगन को RC के। अभी आप देख रहे हैं अशोक सिनेमा मोड़ से जो दाहिने रोड जा रही है, बाएं रोड जा रही है, हर रोज 1 घंटा जाम लगता है और आम आदमी सफर करता है इस रोड में। और लेकिन प्रशासन शासन को इसकी कोई खबर नहीं। क्षेत्र के विधायक क्या कर रहे, क्यों नहीं आवाज उठाते? पता नहीं, हम लोगों ने सभी के पास गया है, विधायक के पास हम लोग गए हैं, सांसद के पास गए हैं, आम नेता के पास गए हैं। बस इसके लिए आवाज उठाने के लिए कोई आदमी नहीं खड़े हो रहे हैं। इसीलिए आम जनता हम लोग आज खड़े होने का मतलब मजबूरी में खड़े हो रहे हैं। झूठ भाई, ये जो बड़े नेता तक गए हैं, लेकिन आज वीर कुंवर सिंह सब शहर में बंद करो, बंद करो, होश में आओ, होश में आओ, गौरव खुद या होश में आओ।
है रांची रोड से इको कॉलोनी पानी टंकी तक एक सांकेतिक यात्रा है जो संकेत करना चाह रही है अपने जानलेवा प्रदूषण के विरुद्ध, अपने जीवन के रक्षार्थ, अपनों आजादी 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 आजादी। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।